वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 या थीम 4 करने जा रहे हैं, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट। ये हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट 3 चैप्टर्स के MCQ CUET के लिए मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको भी देखिए आप। और ये चैप्टर भी MCQ CUET के पर्पज़ के लिए अपलोड किया जा रहा है। सो इसमें हम देखेंगे करीब 50 क्वेश्चन देखेंगे, और ये 600 BC से लेकर 600 AD तक का है। ठीक है, सो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड। कहाँ पे है सांची स्तूपा? तो ये नियर भोपाल है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। और दूसरी बात है, अगर पूरा चैप्टर आपको देखना है, समझना है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपलोड किया हुआ है, उसको भी एक बार देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए हिस्ट्री के, उसमें आपको मिल जाएगा सारे चैप्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज वाज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल। तो कौन से इसमें बेगम ऑफ भोपाल नहीं है? शाहजहाँ बेगम थी वहाँ पे, उसके बाद ये भी है। और तो फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रू है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो ये नूरजहाँ बेगम नहीं थी भोपाल की बेगम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज तीर्थंकराज। ठीक है, इनको हम तीर्थंकराज बोलते हैं। फिर महावीराबाद ऑल्सो तीर्थंकराज, जो कि 24th तीर्थंकराज थे। उनसे पहले ऑलरेडी 23 तीर्थंकराज आ चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा का कहाँ जन्म हुआ था? कलिंग में नहीं हुआ था, कलिंग वार उन्होंने लड़ा था, अशोका ने लड़ा था, और उसके बाद बुद्धिज्म बन गए थे। सारनाथ, जहाँ पे बुद्धा ने पहला सरमन दिया था अपना, तो ये भी नहीं है। उसके बाद लुम्बिनी जो था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर जो था, जहाँ पे उनका निर्वाण या डेथ हुआ था। ठीक है, सो ये सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन ट्रू एनलाइटनमेंट। कहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था? तो लुम्बिनी, जहाँ पे वो बर्थ प्लेस था, कुशीनगर जहाँ डेथ हुआ था, ये भी नहीं है। सारनाथ फर्स्ट सरमन दिए थे, और ये बोध गया जो दैट इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC में। तो देर वर 64। हमें बुद्धिस्ट सोर्सेज से पता चलता है कि उस समय 64 सेक्ट थे। सेक्ट मतलब होते हैं कि छोटे छोटे धर्म थे, जो कि अपने 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 थॉट को, अपने उनका सोच था कैसे हम साल्वेशन पा सकते हैं, हाउ टू लीड ए लाइफ। तो देर वर 60। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी वन ऑफ द सेक्ट, ये भी सेक्ट थे, और इनके अलावा और भी बहुत सारे थे। तो देर वर 64। नेक्स्ट, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वाज ऑफ अमरावती। अमरावती का स्तूपा बहुत ही सुंदर था, क्योंकि यहाँ पे हमने वाल्टर इलियट जो थे ना, जो कमिश्नर ऑफ गुंटूर था, उसने जब वहाँ विजिट किया था, तो उसने ये गेटवे को डिस्कवर किया था, वेस्टर्न गेटवे को, और उसे ये पता चलता है कि इट इज़ द largest and most magnificent stupas ever built. So by looking at the gateway, he concluded this. New tradition of Buddhism was also called Mahayana. आपको पता है कि बुद्धिज्म 2 पार्ट में बट गया था, महायाना एंड हिनायाना। ठीक है, महायाना मतलब होता है ग्रेट व्हीकल्स, और हिनायाना मतलब होता है लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल मतलब होता है कि जो बुद्धा के टीचिंग पे अभी भी कायम थे, या दोज हु स्टिल फॉलो द ओरिजिनल बुद्धिज्म, दैट इज कॉल्ड हिनायना, दे वर लेस इन नंबर। और बाद में बुद्धिज्म में चेंज आता है। बुद्धिज्म जो था, बुद्धा के स्टैच्यू को पूजा करने लगते हैं, एंड ऑल दिस थिंग, सो दैट ब्रिंग चेंजेस इन द बुद्धिज्म, एंड देन दैट इज नोन एज महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर भोपाल, ये सही है। सांची स्तूपा प्रिजर्व बाय बेगम ऑफ भोपाल, ये भी सही है। सांची स्तूपा बिलोंग टू बुद्धिज्म, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। सो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभ देवा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा थे वो। लॉर्ड महावीरा 24th तीर्थंकरा थे, इनसे पहले 23 तीर्थंकरा थे। तीर्थंकरा मतलब गुरु होते हैं। टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन
इन अंगा, ठीक है, उनका बुक का नाम है, मतलब जैसे कि त्रिपिटका है बुद्धिज्म में, इसी तरह से जैनिज्म का अंगा जो थे 12 अंगाज थे मेनली। हाउ मेनी ऑफ देम वर देयर 12 अंगाज। जैनिज्म स्टार्टेड संघा, नहीं संघा जो था बुद्धिज्म ने शुरू किया था, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो भोपाल शाहजहाँ बेगम ट्रू है, तीर्थंकरा बुद्धिज्म में नहीं होता है, तीर्थंकरा जैनिज्म में होता है, स्तूपा सांची नियर भोपाल ये भी सही है। हेजियोग्राफी में संतों का लाइफ स्टोरी है, हेजियोग्राफी बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो तीर्थंकरा टीचर ऑफ बुद्धिज्म सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ जना इन टू विच बुद्धा बिलोंग। सो साक्या था, जहाँ के चीफ थे उनके फादर, ठीक है। सिद्धार्थ, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन सिद्धार्था एज ए बुद्धा was named at birth, was born of a chief of साक्या क्लैन, ठीक है। सो इस तरह से साक्या क्लैन था एक, यहाँ के चीफ थे उनके फादर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट। 3 बास्केट में त्रिपिटका बोलते हैं, त्रिपिटका सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो त्रिपिटका में 3 बास्केट, 3 बुक्स जो थे यहाँ पे दिया हुआ है। 3 पीटिका जो थे विनय पीटिका, सुत्त पीटिका और अभिधाम पीटिका, ठीक है। विनय पीटिका जो था ये सुत्त पीटिका जो था वो सरमन थे, सरमन तो बुद्धा ने जो भी बोला था उपदेश दिया था उसको इसमें लिखा हुआ है। अभिधाम पीटिका तो फिलोसफी था, ठीक है, फिलोसफी मतलब होता है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। और विनय पीटिका तो जो था वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मॉन्क्स एंड नॉन्स, तो इसके बारे में है, और ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संघा वाज एसोसिएशन ऑफ होम। तो संघा जो थे एक्चुअली भिक्षुनी, भिक्षुनी मतलब होता है कि जो मॉन्क थे जो कि दे यूज्ड टू रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आस्क आर्म्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑन दैट दे सर्वाइव, इसीलिए उनका नाम भिक्षुनी, भिक्षुज बोलते हैं, या जो विमेन थी उसको भिक्षुनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्क्राइब पोर्शन ऑफ द बुद्धाज रैलीज टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम। तो ये अशोका वदना एक बुक था, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि अशोका ने बोला था कि जो भी बुद्धा का बचा हुआ चीज़ है उसको हर जगह बांट दो एंड कंस्ट्रक्ट स्तूपा ओवर देम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच किंगडम डोनेटेड फॉर बहरूत स्तूप। तो कौन से राजाओं ने बहरूत स्तूप को डोनेशन दिया था जिसकी वजह से वो बहुत मैग्निफिसेंट बनाया गया था, तो सातवाहन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म। सो ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, उसके बाद ये भी था उनका, वैसे ही बात है एंटायर वर्ल्ड एनिमेटेड, ये भी था उनका। बिलीव इन वायलेंस नॉन वायलेंस, ये भी था। उसके बाद एसेटिसिज्म एंड फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। देखो विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड इज एनिमेटेड, वैसे तो चारों ही था, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे एसेटिज्म एंड फाइनेंस मतलब होता है तपस्या करना और अपने आप को बहुत कष्ट देना। सो एक्सट्रीम में वो बिलीव नहीं करते थे, एक्सट्रीम में जैनिज्म बिलीव, बुद्धिज्म बिलीव करता था एक्सट्रीम एसेटिज्म एंड फाइनेंस, बट जैनिज्म नेवर बिलीव्ड इन दिस, बट नो डाउट दे बिलीव्ड दैट फाइनेंस इज नीडेड। और जैनिज्म बिलीव दैट यू कैन अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट में दो तब जाके आपको फाइनेंस मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ ही वेंट टू चंद्रगिरी हिल मैसूर के पास, और वहाँ पे उन्होंने तपस्या करके अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट दे के ही टर्न इनटू स्केलेटन एंड फाइनली ही अटेन साल्वेशन। सो बुद्धिज्म में है कि अपने आप को बहुत कष्ट दे सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एवरीथिंग हैज़ लाइफ इनटू इट एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट देम। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एंड ऑल, ये चारों जो है करेक्ट है यहाँ पे, बट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा आपको पता है, इसके बारे में स्टोरी पढ़ रखा है, बेगम ऑफ भोपाल ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की व्हाट वाज द बैल्कोनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्तूपा कॉल्ड। सो उसको हर्मिका बोलते हैं, ठीक है। बैल्कोनी लाइक स्ट्रक्चर जो स्तूपा में होता था ना, जैसे कि स्तूप होता था इस तरह से, और चारों तो यहाँ बैल्कोनी होता था जिसपे लोग परिक्रमा करते थे।
तो इसको हम क्या बोलते थे बैल्कोनी को, तो इसको हम बोलते थे हर्मिका। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइवली डिस्कशन ऑफ एंड डिबेट ऑफ इन द बुद्धिस्ट टेस्ट। तो आपको पता है कि बुद्धिज्म में डिबेट एंड डिस्कशन होता था, तो डिबेट टुक प्लेस इन कूटाग्रहशाला। ठीक है, ये सही है। मेनी ऑफ द टीचर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये भी सही है। और दीज डिबेट इन दीज डिबेट द किंग ट्राई टू कन्विंस वन अनदर, किंग नहीं, मॉन्क्स जो टीचर थे वो दूसरे को कन्विंस करते थे या ले फॉलोअर को कि उनका जो फिलोसफी है, उनका जो रिलीजन है वो सबसे अच्छा है, एंड देयर बाय ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू देयर ओन रिलीजन। इफ ए फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर ऑल्सो बिकम द डिसाइपल। अगर मान लो कि दूसरा सेक्ट के कोई है और बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म टीचर उनको कन्विंस करते थे, और एक बार मान लो उनको कन्विंस कर लिए तो उनके सारे जो डिसाइपल या शिष्य थे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते थे। तो इसमें ट्रू जो है जो ट्रू नहीं है वो ये है कि सी है, किंग नहीं सेंट थे जो कि ये करते। ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संघा। संघा के बारे में क्या लिखा हुआ है कि महाप्रजापति गौतमी परसुडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा। पहले संघा जो बना था, ऑर्गेनाइजेशन जो था बनाया गया था जो कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, उसको संघ बोलते हैं हम। पहले सिर्फ मेन थे, मेन जो थे देवर द पार्ट ऑफ द संघा, बाद में वुमेन को भी एंटर अलाउ टू एंटर इनटू संघा। सो ये महाप्रजापति गौतमी जो थी मदर थी इसके आई मीन बुद्धा के, इन्होंने इनके कहने से नहीं हुआ था वुमेन को। आनंदा उनका एक डिसाइपल था, क्या था आनंदा, आनंदा जो था एक बुद्धा का डिसाइपल था, इन्होंने बोल के बुद्धा से वुमेन को भी एंटर करवा दिया था। और महाप्रजापति गौतमी जो थी फर्स्ट वुमेन थी हु बिकम द पार्ट ऑफ संघा। ठीक है। मेनी वुमेन हु एंटर द संघा बिकम द टीचर धर्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है वंस विद इन द संघा ऑल वर रिगार्डेड इक्वली, भी सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो 1 and 2 and 3, 2 and 3 मतलब कि फर्स्ट तो गलत है ना, आनंदा के बोलने से बुद्धा ने औरतों को अलाउ किया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। लुम्बिनी जो था उनका प्लेस ऑफ बर्थ था बुद्धा का। ठीक है। और कुशीनगर जहाँ पे वो मरे थे, एंड सारनाथ वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर फर्स्ट सरमन वाज गिवन बाय बोध गया, जहाँ पे वो एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है। सब सही क्या है, लुम्बिनी जहाँ पे। सो 1 का सी 2 सही है, ये गलत है, और ये भी गलत है। उसका 2 का हम देखते हैं कुशीनगर, जहाँ पे बुद्धा फर्स्ट सरमन, बुद्धा एनलाइटमेंट, तो बोध गया। 4 का डी, तो 4 का डी भी, ये दोनों सही है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड है सारनाथ फर्स्ट सरमन, सारनाथ थर्ड का बी कौन सा है इसमें, थर्ड का बी, तो ये सही है सी। थर्ड का बी हो गया, फर्स्ट का सी, थर्ड का बी है, थर्ड का बी है सही, ये नहीं है, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। हर्निका जो बैल्कनी अभी बताया मैंने, बैल्कनी होता था। उसके बाद मास्ट कॉल्ड द अंडा एरोज फ्रॉम द हर्निका, वहीं से एक मास्ट मतलब इस तरह से, ठीक है, होता था। यस्ती जो था ये अम्ब्रेला, ये यस्ती होता था जो अम्ब्रेला टाइप का होता था, और यस्ती एरोज फ्रॉम द हर्निका। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है। यस्ती एरोज फ्रॉम द हर्निका ये सही नहीं है, यस्ती वाज ऑफन सराउंडेड बाय ए छतरी अम्ब्रेला। सो फर्स्ट सेकेंड और ये आपका फोर्थ सही है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि गिवन बिलो द स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग है इसमें। असर्शन क्या है, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन इन इंडिया। और दूसरा क्या है, रीजन क्या है, पीपल बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइसल ट्रेडिशन और अथॉरिटी ऑफ वेदा। तो ये क्या है कि ये सही है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम BC में हम देखते हैं कि यानी कि 600 या 500 में बहुत सारे नए धर्म का इमर्जेंस हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत सारे सेक्ट थे, और इन लोगों ने ये जो इमर्ज हुआ वो क्रिटिसाइज करते हुए वेदास को या अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स को। तो बोथ A and B are true and R is the correct explanation। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा कि मैच द फॉलोइंग मिताज करुणा
अनंता और दुखा, ठीक है। देखो करुणा मतलब होता है कंपैशन होता है, दुख मतलब सौरव होता है। तो 4 का डी ये दोनों डी सही है। और आपका करुणा मतलब कंपैशन 2 का डी, सेकेंड का डी, सॉरी करुणा दुख करुणा जो है, सॉरी सेकेंड का डी, ठीक है, सेकेंड का डी, दुख मतलब कंपैशन, दुख मतलब सौर हो गया, सॉरी 4 का सी है, थर्ड का डी है, तो आंसर है ए, ए सही है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मिता मतलब फेलो बीइंग, अपने लोग, करुणा मतलब कंपैशन होता है, अनंता मतलब होता है सोललेस, जिसका कोई, हाँ अनंत, और दुख मतलब सौरव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द मेथड ऑफ साल्वेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो 8 फोल्ड पाथ जो है जिसके थ्रू हम साल्वेशन पा सकते हैं, 8 फोल्ड पाथ जो था, राइट एक्शन हो गया, राइट नॉलेज हो गया, राइट फेथ हो गया, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट लिविंग और राइट एफर्ट, ठीक है। इन विच लैंग्वेज बुद्धिज्म लिटरेचर। सो ये पाली लैंग्वेज में था, जो कि लोकल लैंग्वेज था, उसमें बुद्धिज्म लिटरेचर स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइजेज। सो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है। सो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, अगर कोई भी एम्प्टी सीट है जहाँ पे कि लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ पे बुद्धा बैठ के मेडिटेट करते थे, मेडिटेट मतलब तपस्या करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी मतलब संतों का लाइफ स्टोरी, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ पावरफुल रूलर, ये नहीं है, ठीक है। इट ऑफन प्रेज द सेंट, ठीक है, अचीवमेंट्स, ये सही है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीफ ऑफ द फॉलोअर पर्टिकुलर रीजन, ये भी सही है। डी इट इज रिटन इन बायोग्राफी मैनर, सही है। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग हियर, बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर होगा था। व्हाट विच जातका स्टोरी इज एसोसिएटेड विद सांची स्तूपा। तो बेसांतरा जातका जो था वो रिलेटेड था सांची स्तूप से। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन। तो मैंने अभी बताया था, महा प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने फर्स्ट वुमेन थी जो कि भिक्षुनी बनी थी, या फर्स्ट आई मीन बिकम पार्ट ऑफ द संघा। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। सो ये शाहजहाँ बेगम का था, ठीक है। सो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा कि द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर देन डिवाइन ओरिजिन। और दूसरा इसका रीजन देयरफॉर ही एडवाइज किंग एंड गृहपति टू बी ह्यूमेन एंड एथिकल। सो सी आंसर है, ए इज करेक्ट है, और आर जो है, ए एंड आर करेक्ट पर, और बोथ करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ही सही है। नेक्स्ट है ये मैंने पहले बताया अभी कि वेयर ही वॉज बॉर्न, सो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, नॉट करेक्ट है। वेयर ही अटेन साल्वेशन, उन्होंने गया में हुआ था, बोध गया, तो ये रॉन्ग है। सो बी इज़ द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, पिक्चर यहाँ पे है नहीं, तो इसको नहीं करते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे, प्रेयर टू अग्नि, हियर आर 2 वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा इन्वोकिंग अग्नि द गुड फायर, ऑफन आइडेंटिफाइड विद द सेक्रीफाइसल फायर इनटू विच ऑफरिंग वाज मेड so as to reach the other, ठीक है, other deity. Bring O strong one the sacrifice of power to God, O wise one a liberal giver. So bestow on us, O priest, abundant food, Agni obtained by sacrificing mighty wealth of us. Procure, O Agni, for ever to him who prays to you nourishment, the wonderful cow. May a son be ours, offering that continue your life. Verses such of these were composed in the special kind of Sanskrit known as Vedic Sanskrit. They were taught orally to men belonging to priestly families. So आमतौर पे जो वेदा जो करते थे ओरिजिनल वैदिक संस्कृत में होता था, और सिर्फ ये जो था प्रीस्टली क्लास जो थे इसको ओरली टीच करते थे प्रिंसेस को, ये सबको, ठीक है। सो वाई वर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो बर्थ ऑफ डॉटर नहीं, सन आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो सन को पाने के लिए लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऋग वेदा कंसिस्टेड ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्रा, सोमा एक्सेट्रा, ट्रू है। मेनी ऑफ दीज हिम्स वर चांटेड बाय सेक्रीफाइस ऑफ, ये भी ट्रू है, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइस सच एज दैट ऑफ डैश एंड डैश वर परफॉर्म बाय चीफ एंड किंग। सो राजसूया एंड अश्वमेधा। राजसूया जो था जब राजा का कोरोनेशन होता था उस समय, और अश्वमेधा अपना राजा अपने शक्ति को जब दिखाना होता था, पावर को, अथॉरिटी को, उस समय घोड़े को छोड़ देते थे और वो जो हॉर्सेस जहाँ भी रोम करता था वो उस एरिया जो था वो राजा के अंडर में आ जाता था एक तरह से, और उनका सोवेंटी हो जाता था। अगर कोई चैलेंज करता था तो उसके साथ राजा को वार करना होता था। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूपा ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा। ठीक है, ये सही है। एबव द अंडा वाज ए हर्निका, ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। सो ये भी सही है, सेकंड भी। राइजिंग फ्रॉम द हर्निका वाज ए मास्ट द यस्ती ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी। ये भी सही है। अराउंड द माउंट वाज ए रेलिंग कनेक्टिंग द सैक्रेड स्पेस। ये सही नहीं है। ठीक है। सो ऑल एबव फर्स्ट 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मैप आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है, आइडेंटिफाई। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ मेनी अवतार वर रिकॉग्नाइज विद इन द वैष्णविज्म। सो 10 अवतार थे, कृष्ण भी वन ऑफ देम थे। ये अवतारों का नाम है, एक तो मत्स्य, चच्चप, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, राम, बुद्धा एंड कालकी। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, जैनिज्म डिड नॉट स्प्रेड एज फास्ट एज बुद्धिज्म। ट्रू है। और रॉयल पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म वाज नॉट एन एक्सटेंसिव एज इट वाज इन केस ऑफ बुद्धिज्म। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉयल पैट्रोनेज मतलब राजा का संरक्षण उतना नहीं मिला था जितना कि बुद्धिज्म को मिला था। सो यहाँ पे ये है कि हमारा करेक्ट आंसर है ए एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जैनिज्म नहीं फैल पाया था बुद्धिज्म से क्योंकि जैनिज्म को उतना ज़्यादा रॉयल संरक्षण नहीं मिला था। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि ठीक है। सो इस तरह से हमने नेक्स्ट चैप्टर थीम 6 भक्ति एंड सूफी इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूंगा आपको। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, शेयर ज़रूर करें और इवन सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।